बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स 9 दैट इज काइनेमैटिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने काइनेमैटिक्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था और फर्दर हमने रेस्ट मोशन के कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम मोशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन देखा था, आज हम मोशन की टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास डेली लाइफ में मोशन को देखने के लिए मिलती हैं। आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मोशन क्या होती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि मोशन होती क्या है। आइए जरा मैं थोड़ा बहुत रिपीट करके आपको जरा रिकॉल करवा दूं कि मोशन दरअसल होती क्या है। स्टूडेंट्स, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त मोशन में कहलाता है जब वो अपनी सराउंडिंग के मुताबिक मूव करता है। यानी अगर आप अपनी सराउंडिंग के कंसीडर करके मूव करेंगे तो आप मोशन में कहलाएंगे। अब आप मोशन में हैं या रेस्ट में हैं, ये डिसाइड किसने करना है? तो ये डिसाइड करना है सराउंडिंग में। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी गार्डन में एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं और सराउंडिंग आपकी इस वक्त वो चिल्ड्रन है जो खेल रहे हैं, उनके मुताबिक क्योंकि आप बेंच में बैठे हो और आप मूव नहीं करे तो वो कहेंगे कि आप रेस्ट पर हैं। लेकिन इसी तरह अगर आप बेंच से उठकर चलना स्टार्ट कर दें तो वही बच्चे जो आपकी सराउंडिंग में खेल रहे थे, अब वो आपको क्योंकि मूविंग हालत में पाएंगे तो वो कहेंगे कि अब आप रेस्ट पर नहीं बल्कि आप मोशन में। तो ये डिसाइड किसने किया कि आप रेस्ट पर हैं या मोशन में? ये डिसाइड आपकी सराउंडिंग नहीं किया। तो यही सराउंडिंग होती है, यानी डिसाइड सराउंडिंग करेगी कि आप रेस्ट पर हैं या मोशन में। अगर आपने मोशन की डेफिनेशन जाननी है तो आप लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में हमारे पास मोशन की बहुत सी किस्में आ जाती हैं। हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सी मोशन होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर टाइप्स डिस्कस करेंगे कौन कौन सी मोशन हमें डेली लाइफ में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन होती हैं। यूनिवर्स में जितनी भी आप मोशन देखेंगे यही 3 आपको टाइप्स मिलेंगी मोशन की। फर्स्ट टाइप देखें ट्रांसलेटरी मोशन, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड टाइप देखें रोटेटरी मोशन और लास्ट देखें वाइब्रेटरी मोशन। ये 3 वाहिद मोशन है जो आप जहां पर भी देखेंगे आपको ये तीनों जरूर देखने को मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ट्रांसलेटरी मोशन। जी स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटरी मोशन ये वाहिद टाइप है मोशन की जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, क्योंकि बुक में इसकी डेफिनेशन भी कंफ्यूजिंग लिखी हुई है और इसको सही तरह से डिफाइन भी नहीं किया जाता। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन रखता हूँ, आप वो नोट कर लें। उसके बाद मैं इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ट्रांसलेटरी मोशन कंसेप्चुअली समझ आ जाए। तो डेफिनेशन इसकी देखिए, द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। याद रखिएगा इसका एक और पॉइंट भी है, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। यानी यहाँ पर कहा गया है ऐसी मोशन जिसमें बॉडी मूव करे अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, और लाइन को भी पॉइंट आउट करके कहा गया है कि वो लाइन या तो स्ट्रेट होगी या तो कर्व होगी। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं अब आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन होगी जिसमें बॉडी मूव तो करे लेकिन अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन मूव करे। अब याद रखें, कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में तब कहलाएगी जबकि अगर वो स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है तो स्ट्रेट पाथ पर ही मूव करे, जब वो कर्व पाथ पर मूव कर रही है तो वो कर्व पाथ पर ही मूव करे। याद रखिए ये लाइन, क्योंकि बुक में भी लिखा हुआ है कि अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, और लाइन को पॉइंट आउट करके कहा गया है कि लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व। तो ऐसी मोशन जिसमें बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है तो स्ट्रेट पाथ पर ही मूव करती जाए, लगातार स्ट्रेट पाथ पर ही मूव करती जाए, तो वो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में कहलाएगी। इसी तरह अगर कोई बॉडी कर्व पाथ पर मूव कर रही है तो कंटिन्यूसली कर्व पाथ पर ही मूव करती रहे तो उस बॉडी को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन में है ये बॉडी। एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल देखें, 2 एग्जांपल हैं इसकी। राइडर्स मूविंग ना फेरिस व्हील और कार मूविंग ना स्ट्रेट पाथ आर इन ट्रांसलेटरी मोशन। आपने देखा होगा अगर आप पार्क में जाएं तो आपने फेरिस व्हील में कभी जरूर बैठे होंगे, तो आप देख रहे हैं कि इसकी मोशन जो है वो कर्व पाथ में है और ये कंटिन्यूसली कर्व पाथ पर ही मूव करते जा रहा है और इसकी विदाउट एनी रोटेशन, यानी ये कर्व पाथ पर मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली कर्व पाथ पर ही मूव किया जा रहा है और कोई अपनी जो मोशन है उसको कोई और नहीं लेके जा रहा, सिर्फ कर्व पाथ पर ही मूव कर रहा है कंटिन्यूसली। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन में है। इतना अगर आप देखिए कि कोई कार जो है
वो कंटिन्यूसली स्ट्रेट पाथ पर ही मूव करती जाए, कंटिन्यूसली बार बार स्ट्रेट पाथ पर ही मूव करती जाए, तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन में कहलाएगी। याद रखिएगा सिर्फ दो पाथ आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में, या स्ट्रेट पाथ या कर्व पाथ। तो अगर कोई बॉडी, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर कंटिन्यूसली मूव करती जाए विदाउट एनी रोटेशन, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। सिमिलरली इस तरह अगर कोई बॉडी कर्व पाथ पर कंटिन्यूसली मूव करती जाए विदाउट एनी रोटेशन, तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन में कहलाएगी। अब क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन में भी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, तो उनको भी हमने डिवाइड किया हुआ है। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक लीनियर मोशन, सेकंड सर्कुलर मोशन एंड थर्ड इज रैंडम मोशन। आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, फिर मोशन की रिमेनिंग टाइप्स पर जाएंगे। और फ्रेंड्स फर्स्ट टाइप देखिए ट्रांसलेटरी मोशन की, दैट इज लीनियर मोशन। जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि लाइन से निकला है लीनियर, यानी ये लाइन में चलती जाएगी, यानी लाइन से मुराद लाइन स्ट्रेट होती है ना, तो दैट्स वाई ये स्ट्रेट पाथ पर मूव करती जाएगी। यही इसकी डेफिनेशन भी है। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नाउन एज इट्स लीनियर मोशन, यानी कोई बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पर कंटिन्यूसली मूव करती जाएगी तो उसको हम लीनियर मोशन कहलाएंगे। और ये सेकंड पार्ट भी था ट्रांसलेटरी मोशन का, कि अगर कोई बॉडी कंटिन्यूसली स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगी तो वो ट्रांसलेटरी भी कहलाएगी और लीनियर भी कहलाएगी। यहाँ से मैं मालूम हुआ कि लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन की ही एक टाइप है। एग्जांपल इसकी देखें, एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर एंड ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउन आर एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। आपने देखा होगा कि एरोप्लेन की जो मोशन होती है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। हाँ, एरोप्लेन बाज़ औक़ात कर्व पे मूव करता है, तो कर्व पाथ भी ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन हम लीनियर मोशन को में पढ़ रहे हैं एरोप्लेन को, तो हम एरोप्लेन की सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन को ही कंसीडर करके देखेंगे, तो वो एरोप्लेन लीनियर मोशन में ही कहलाएगा। इस तरह आप सर्टन हाइट से अगर कोई बॉल अपनी हाथ से ड्रॉप आउट करेंगे तो वो स्ट्रेट पाथ पर जाती जाती ज़मीन को हिट करेगी। तो ये बॉल की जो मोशन है, स्ट्रेट पाथ मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इसको भी हम लीनियर मोशन कहेंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन की जानिब। जिस स्टूडेंट सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन देखें, सर्कुलर मोशन। अब जैसे कि अगेन इसका भी नाम इंडिकेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन, यानी सर्कल में ये मूव करती रहेगी। यही इसकी डेफिनेशन भी हम लिखेंगे, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। आइए मैं भी आपको इसको भी बताता हूँ कि ट्रांसलेटरी मोशन की किस तरह से टाइप है। हमने फेरिस व्हील देखा था, वो कर्व में मूव कर रहा था, तो कर्व पाथ दरअसल सर्कुलर पाथ ही होता है। तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की ही एक टाइप है। एग्जाम्पल देखें इसकी, अ बाईसाइकिल और कार मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। आप बाईसाइकिल या कार को सर्कल में मूव करें। या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, आप मोशन ऑफ अर्थ की मोशन देखें सन के अराउंड, वो भी सर्कुलर होती है। एंड मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, और आप जानते हैं जो मून है वो भी अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन में ही मूव करता है। तीनों की तीनों सर्कुलर मोशन है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कार अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन एंड मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ कैसे। फर्स्ट देखें, कार अगर इस तरह से सर्कुलर ट्रैक में कंटिन्यूसली मूव करती जाए तो ये सर्कुलर मोशन कहलाएगी। क्लियर? सेकंड देखें, आप जानते हैं कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती रहती है, ये सर्कुलर मोशन है। और जब अर्थ अपनी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो हमारे पास सीजन्स का चेंज हमें देखने को मिल जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी तरह मून की जो मोशन है अर्थ के अराउंड वो भी सर्कुलर होती है। अर्थ अपने एक्सिस पर भी मूव करती है और सन के अराउंड भी सर्कुलर मूव करती है। तो मून जो है वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। ये भी एक सर्कुलर मोशन है। आइए मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं लास्ट टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन की जानिब। स्टूडेंट्स लास्ट टाइप देखें, रैंडम मोशन है। ये ट्रांसलेटरी मोशन की लास्ट टाइप है। अब इसका भी नाम इंडिकेट कर रहा है कि रैंडम मोशन होगी, यानी रैंडम होगी, किसी भी डायरेक्शन में होगी, कोई इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, इरेगुलर होगी, डिसऑर्डर्ड मोशन होगी ये। तो यही इसकी डेफिनेशन भी मैं लिख दूंगा कि द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। यानी डिसऑर्डर्ड या इरेगुलर मोशन कोई भी होगी तो वो
रैंडम मोशन कहलाएगी। और ये आपकी डेली लाइफ में भी मौजूद है। फैक्ट्री से निकलने वाला जो स्मोक है वो हमारे पास रैंडम मोशन होती है, क्योंकि वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं मूव करती, उसकी कोई भी इरेगुलर सी डायरेक्शन होती है। तो हम ये लिख देंगे मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स एंड मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर इस रैंडम मोशन। आप देखें, अगर आपने कभी आसमान में परिंदों को उड़ते हुए देखा हो तो वो अपनी लाइन में मूव करते हैं बाज़ औक़ात, तो बाज़ औक़ात वो कभी इरेगुलर पाथ मूव करते हैं। तो अगर वो अपनी लाइन में मूव करेंगे तो वो लीनियर मोशन कहलाएंगे, और अगर वो इरेगुलर मूव करेंगे तो वो रैंडम मोशन कहलाएंगे। चूँकि हम रैंडम मोशन पढ़ रहे हैं तो हम उनकी इरेगुलर पाथ को कंसीडर करेंगे। इसी तरह आपने देखा होगा फैक्ट्री से जो निकलने वाला धुआं होता है या जो सिगरेट का जो स्मोक होता है वो भी इरेगुलर शेप होता है, तो वो भी हमारे पास रैंडम मोशन हमारे पास देखने को मिलता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स खत्म होगी। अब जो दो टाइप्स रिमेनिंग रहेगी है मोशन की, दैट इज रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। आइए जरा उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट सेकंड टाइप ऑफ मोशन है रोटेटरी मोशन। अब जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि रोटेट करेगी, लेकिन इसमें एक की पॉइंट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेशन इसकी देखें, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। एक्सिस जहाँ पर की पॉइंट है, यानी कोई बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड मूव करे तो वो रोटेटरी मोशन होती है। बच्चे सर्कुलर और रोटेटरी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं आपस में। एक्सिस की डेफिनेशन जानने के पहले हम यहाँ पर द फिक्स्ड पॉइंट थ्रू विच द होल बॉडी मूव्स इज कॉल्ड एक्सिस, यानी रोटेटरी मोशन में एक फिक्स पॉइंट होता है जिससे वो बॉडी कनेक्टेड होती है, उस फिक्स पॉइंट के अलोंग वो बॉडी मूव करती है, तो वो रोटेटरी मोशन कहलाएगी। एग्जांपल देखें, मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। जैसे आप देखते हैं कि गाड़ियों में व्हील जो कनेक्टेड होते हैं वो स्क्रू से अच्छे तरीके से कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पर स्क्रू जो है वो एक्सिस है, क्योंकि अगर स्क्रू ना हो तो टायर कार से हट जाए, तो स्क्रू एक्सिस है, उन एक्सिस के अलोंग कार के जो व्हील है वो मूव करते हैं। इस तरह अगर आपने कार का स्टीयरिंग देखा हो तो उसका भी एक दरमियान में एक्सिस होता है, व्हील की बिल्कुल व्हील की तरह उसका भी एक दरमियान में एक्सिस होता है जिसके अलोंग वो मूव करता है। क्लियर हो गया? आइए मूव करते हैं लास्ट टाइप ऑफ मोशन की जानिब। लास्ट टाइप देखिए वाइब्रेटरी मोशन है। जैसे कि अब इसका भी नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि वाइब्रेट करेगी, यानी टू एंड फ्रो मोशन इसकी होगी। तो इसकी यही डेफिनेशन में लिख दूंगा कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसमें मीन पोजीशन का वर्ड है, यानी कि जो बॉडी होगी वो अपनी पोजीशन में फिक्स रहेगी, अपनी पोजीशन में ये टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगी। इसकी भी एग्जांपल देखें ताकि बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। एग्जांपल में देखिए, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। जैसे कि आप देखते हैं कि जो क्लॉक का जो पेंडुलम है वो अपने लाइन में ही कनेक्टेड होता है, लेकिन अपनी लाइन के अलोंग ही वो अपनी मीन पोजीशन के अलोंग ही वो लेफ्ट राइट मूव करता रहता है। इस तरह स्ट्रिंग्स ऑफ जो गिटार होती हैं वो भी अपनी लाइन में ही कनेक्टेड होती है, अपनी लाइन से डिटैच नहीं होती, अपनी लाइन में ही वो टू एंड फ्रो की मोशन होती है। तो ये दो वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। तो ये जहाँ पर हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुँचता है। टाइप्स ऑफ मोशन हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली। इन सारी टाइप्स का आप अच्छे तरीके से खुद भी स्टडी करें और याद करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फर्दर और नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।